नमस्कार दोस्तों, मैं आज बहुत ही दुखद घटना लेकर आया हूँ। आयुष नाम का एक बच्चा जो 9 साल का था और एक तालाब में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तालाब में बताया जाता है इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो भैंस चरा रहा था और भैंस को लेकर वो अंदर जो है चला जाता है। और पहले शुरू में जो है पानी वहाँ पे 2 फीट के आसपास था, लेकिन जेसीबी से वहाँ पे मिट्टी निकाली गई थी, लेकिन आयुष को ये चीज़ पता नहीं था। और जैसे ही आयुष उस जगह पहुँचता है और वो कम से कम 15 से 20 फीट नीचे चला जाता है और उसको तैरने नहीं आता है। इसी वजह से आयुष जो है वहाँ पर दम तोड़ देता है। लेकिन बाहर तो उसके और भाई जो थे वो चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था, जिसकी वजह से आयुष की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो में डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं उपस्थित हूं जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र में। और यहाँ पे सुबह जो है 10 बजे के आसपास आयुष नाम का एक लड़का है, आयुष यादव, और उनका जो है पानी में एक तालाब है, वहाँ पर जाते हैं, भैंस लेके जाते हैं नहाने के लिए, और उसी में उनका डेथ हो जाता है। यानी कि कहा जाए तो डूब के जो है उनका डेथ होता है। और उनके साथ में उनके तमाम दोस्त थे, तमाम नहीं कह सकते कि 2 दोस्त और थे, और उन्हीं ने आंखों देखा था कि डूबते समय। और बहुत प्रयास करने के बाद वो बच्चे लोग भाग भाग के आसपास जाते हैं और जो है मदद मांगते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग पता करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूँ उस बच्चे से जो बच्चा उस समय घटना स्थल पे था। और बताइए, क्या नाम है बेटा आपका? सुदर्शन यादव। दर्शन यादव। सुदर्शन यादव। आपके साथ में वो भैंस चराने गया था? हाँ। आप भी नहा रहे थे कि सिर्फ वही तालाब में गया? वही था, सिर्फ वही गया। तो क्या कर रहा था, कैसे डूब गया? भैंस का पूंछ पकड़ के जा रहा था तो वो गड्ढा था, उसी गड्ढा में गिर गया। तो फिर आप देख रहे थे वो डूब रहा था, बुला रहा था, चिल्ला रहा था, क्या कर रहा था? बुला रहा था, भाई बचाओ। आप उनके भाई हैं? सगे भाई हैं आप? आपको बुला रहा था भाई बचाओ? आपसे बड़ा था या छोटा था? छोटा था। तो आप क्या किया, भाग के घर पे आए? घर पे आए आप? वहीं पर काम कर रहे थे, मिस्त्री उन्हीं लोग को बुलाए थे। अच्छा, वो मिस्त्री लोग आए तब तक डूब गया था। आयुष नाम था ना? तो दोस्तों, इस बच्चे के आंख के सामने वो बच्चा डूब जाता है, और ये जो है जाता है बचाने के लिए, तो नहीं जाता है, लेकिन लोगों को जो है बुला के लेके आता है कि जल्दी से जल्दी आकर उनकी मदद करे। लेकिन जब तक लोग आते हैं तब तक जो है इतना देर हो चुका था कि बच्चा जो है उसकी जो है डेथ हो चुकी थी। और कौन पहुंचा वहां पे, कौन निकाला फिर सबसे पहले? गांव लड़कियां रोहित। चलिए दोस्तों, यहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं बातें करना चाहता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? शेर बहादुर। और क्या हुआ, कैसे हो गया? मतलब बच्चा गया था भैंस धुलने के लिए, उसमें बुड़ गया। कितने साल का बच्चा था वो? 8 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? 9 साल था। 9 साल का था। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था वो? 2 में। 2 में। भैंस चराने वो क्या हर दिन जाते थे बच्चे कि आज सिर्फ गए थे? गए थे, आज ही गए थे। आज अपने आप चला गया था छोड़ के लेके। तो आज स्कूल नहीं गया था वो? नहीं, स्कूल नहीं गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज वो स्कूल नहीं गया था और भैंस चराने गया, और उस समय जो है ये हो जाता है कि भैंस चराते समय, और वो बताया जा रहा है जैसे कि वो तालाब में जाता है भैंस को नहलाने के लिए। हाँ, भैंस को नहलाने के लिए। और फिर उस तालाब में क्या ऐसा हो जाता है कि जैसे वो डूबने लगता है? से गड्ढा खाना है बीच में। अच्छा। हाँ। उस बच्चे को ये पता नहीं था? नहीं पता था कि इसमें ऐसा गड्ढा है। वो मतलब जिस तरह से जाता होगा तो उसको लगता होगा पानी इतना ही है, लेकिन अचानक जब पानी बढ़ जाता है और उसमें डूबने लगता है। हाँ। तो तैरने तो आता नहीं है बच्चे को। 8 साल बच्चा कैसे तैरेगा? तो दोस्तों, बच्चे को तैरने नहीं आता था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो है घटना इनके घरों में घटा है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम लोग हैं, और ये लोग गांव से ही हैं। क्या नाम है आपका दादी? सीता। आप क्या लगते हैं, आप पड़ोस के हैं या पड़ोस के हैं? तो कितने बच्चे का मामला है, आप लोगों को कैसे पता चला? अब वही नहीं आन कहन तब हमने जाने भैया। आपको पता चला मतलब उसी समय पता चल गया था कि बाद में पता चला? नहीं, वो है जो बूढ़े निसारत है लोन हमने सुने, भगते जात है वहाँ, तब से तब वहाँ जब आप गए तो निकाल चुके थे? हाँ, निकल गया। आप कहाँ, आप भी गई थी वहाँ, पहुँची थी? आपने देखा था निकालते समय, आप निकाल चुके थे? नहीं, निकाल के बाहर लेके आन, बाहर से कम चिल्ला के गिर पड़े। आप क्या लगते हैं बच्चे? दादी है।
आप सगी दादी हैं? चचेरी दादी हैं। आप क्या लगती हैं बच्चे? घर हुआ भैया, जब यहाँ घर गाँव वाले हैं आप? हम यहाँ आए तब जाने हम सब। अच्छा, जब यहाँ पे आए हैं तब आप जाने हैं। बच्चा जो है 9 साल का था। कौन सी क्लास में पढ़ता था बच्चा? अच्छा, आप नहीं जानते? लड़कियाँ सब बता सकते। अच्छा, ये लोग जो है देखेंगे तो गांव के तमाम लोग हैं जिनके चेहरों में देखोगे तो सिर्फ जो है उदासी और आंखों में नमी आपको दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूं उस बच्चे के पिताजी से जो आज सुबह 10 बजे जो है पानी में डूब के उसका देहांत हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं आए हुए हैं और सबके आंखों में आंसू ही दिखेंगे। और ये उनके पिताजी हैं। क्या करते हैं भैया आप? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? आईटी का है, बोलेरो है। मतलब दूसरे की गाड़ी या आपका खुद का? अपनी है। अच्छा, ये जब आपको कब पता चलता है कि आपका बच्चा डूब गया? हम बिहार में थे। अच्छा, बिहार में थे। कितने बच्चे हैं आपको? 2 हैं। दोनों बेटे हैं या बेटी और बेटा? बेटा है दोनों। तो ये बड़ा था या छोटा? छोटा था। तो आप बिहार से जो है आपको फोन जाता है और आप सीधा यहीं पर आए? जी। कितने बजे आप आए यहाँ पे? आ गए थे 1:30 बजे। 1:30-2 बजे आ गए थे दोस्तों। अब इनसे मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक पिताजी ने अपने बच्चे को खोया है, तो इनकी आंखों में आप देखोगे तो ये रो रहे हैं और मैं ज़्यादा इनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। और मैं यहाँ पे एक चाचा हैं, इनसे थोड़ी सी जरूर बात करूँगा। क्या नाम है चाचा आपका? शेषनाथ। और क्या लगते हैं बच्चे का आप? हम दादा लगते हैं। सगे दादे हैं? नहीं, हमारे भाई के भाई के। अच्छा, हाँ हाँ, घरे में सब हमारे भाई। अच्छा, बच्चे का जो सगे दादा है वो भी अभी हैं? हाँ। चलिए ठीक है। आप ये बताइए कि आपको जो कब पता चलता है कि बच्चा डूब गया? अब बच्चे के निकालने में हम वही सरसों काटते रहे। अच्छा, आप थे वहीं के आसपास? जहाँ थोड़ा दूर मतलब वही आसपास में ही थे? लड़का बताया हमसे, दौड़ के हम लोग जा रहे हैं, तब तक यहाँ सब मोटरसाइकिल से गए, बच्चे के निकाले जोगापुर से। वो छोटे छोटे जो बच्चे साथ में थे वो दौड़ के गाँव में भागे। वो कस्तूरबा स्कूल है, उसी में लेबर काम करते रहे। उन लोग को लगा भैया बचा लो बचा लो। वो लोग दौड़ के आए वहाँ, तब तक और विश्वकर्मा का लड़का वो कूद गया, वही निकाला। अच्छा, ये मुझे बताइए कि वहाँ कितने बच्चे थे उस समय? 3 बच्चे। 3 बच्चे थे, भैंस लेके गए थे। हाँ, और सिर्फ एक ही बच्चा अंदर जाता है और बाकी 2 बच्चे बाहर रहते हैं। 2 बच्चे हरक रहे हैं इसको कि मत जाओ, कहते हैं हम धोई। तो दोस्तों जो है अब इनका कहना है कि बच्चे मना कर रहे हैं, फिर भी जो है अंदर जाके और भैंस धोने के चक्कर में उस बच्चे का जो है डेथ हो जाता है। बताइए चाचा, क्या हुआ था? बच्चा और बच्चों के साथ जानवर लेके गया था, उसकी भैंस चली गई पानी में, वही उसको निकालने के चक्कर में वो गहरे पानी में डूब गया। कितने बजे का टाइमिंग लगभग था? ये लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास। 9, साढ़े 9 के आसपास का था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है ये हमारे पास में जो खड़े हैं ये लॉयर हैं और ये खुद बताएंगे पहले कि आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रामेश्वर यादव है। मैं सिविल कोर्ट जौनपुर में क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आप जो इस तालाब में बच्चा डूबा है, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बच्चा डूब गया? जब बच्चा डूबा तो मैं यहाँ पे घर पे था, लेकिन जो निकालने वाले एक विश्वकर्मा जी के लड़के थे, शायद उनका नाम रोहित था, वो आए तो उनसे हमने जानकारी की। तो उन्होंने इस बात का संज्ञान कराया कि तालाब में पानी बहुत कम है। वैसे वास्तव में तालाब को देखा भी हूँ, मैं इसको निजी जानकारी में रखता हूँ। तालाब थोड़ी दूर बगल में रहता है। उस तालाब में जो है गर्त टाइप के जेसीबी से मिट्टी निकाले गए हैं, जिससे अंदर पानी में गर्त है। हाँ। और साधारणतः भैंस अगर बैठ जाती है तो उसके भी पेट दिखाई पड़ते रहते हैं। मतलब कुल कहने का मतलब 2 फीट से ज़्यादा पानी नहीं रहता। अच्छा, उस तालाब में इस कंडीशन में। हाँ। लेकिन वहाँ जेसीबी से अत्यधिक मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी का दोहन जो करते हैं, मिट्टी जो निकालते हैं भूमाफी जी। निकाल के बेचे हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्त था। तो भैंस जो है साधारण वे में जा रही थी, उसको एहसास नहीं था कि मैं आगे जो है गर्त में चली जाऊंगी। तो बच्चा भी उसी भैंस के साथ ही जा रहा था और गर्त में जाने की वजह से वो संतुलन खो दी, जिससे बच्चा भी उसी गर्त में चला गया। भैंस तो निकल गई लेकिन बच्चा उस गर्त में चला गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रशासन की भी लापरवाही जी, है जी, जी। और उस भू माफिया की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से इस बच्चे की जान गई है। जी। तो अगर जो है दोस्तों इस भू माफिया के ऊपर भी जो है एक कहा जाए तो उसके ऊपर भी केस बनता है, ऐसी क्योंकि बात है। अगर उन्होंने मिट्टी नहीं निकालते तो बच्चा जो है इतना गर्द में जाता नहीं और उसके प्राण भी तब जाते नहीं। इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे
लेखपाल सेवा नियमावली में इस बात को बहुत साफ और स्पष्ट तत्व में उल्लिखित है कि लेखपाल प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक के समय अपने गांव में निवास करेगा और समस्त चीज़ों की जानकारी रखेगा, उसकी रिपोर्टिंग करेगा। लेकिन लेखपाल अक्सर तो सब तहसील में बैठे हुए हैं, उनके किराए के वहीं कमरे बने हुए हैं, तो जब गांव में आएंगे तब तो उन्हें जानकारी होगी कि क्या कार्रवाई हो रही, क्या नहीं कार्रवाई हो रही है। तो आपको ये भी अभी कहना नहीं, है अभी कि लेखपाल आए नहीं। को भी जो है इसमें उनकी गलतियां हैं और इसमें उस समय जो लेखपाल थे, उस समय लेखपाल थे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने ये संज्ञान जो है आगे बढ़ाया होता तो ये पहली बात तालाब खुदता नहीं और फिर इतना बड़ा हादसा होता नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप इसी तरह से देखते रहिएगा और हमारा जो है इन्होंने हमारे चैनल पे थोड़ा सा जो टाइम दिया है वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों और फिर मिलेंगे हम किसी और के साथ। जय भारत, जय हिंद।